अच्छा, चूँकि लोड शेडिंग की बात हो रही है, जंग के असरात की, तो ये तो खुदा का शुक्र अदा करें, आप लोग भी करें और गवर्नमेंट भी करे कि जो सोलर एनर्जी इस मुल्क में इतनी पैदा हो रही है, वरना आप तसव्वुर करें इस वक्त कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती। अगर ये सिस्टम में ना आ रही होती ये एनर्जी, तो फिर तो बिल्कुल हमारे पल्ले था ही कुछ नहीं। अब आते हैं आपके अभी सवाल। भी कुछ नहीं है सर? नहीं, वो पल्ले, वो हमारे पल्ले कुछ नहीं है ना, उनके पल्ले तो बहुत कुछ है। जी जी, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे पल्ले तो जाहिर है कोई नहीं, वो सीने पे पत्थर रख के वो शायद कोई ऐलान अच्छा सा कर ही दें, कोई इशू नहीं है, वो आप टेंशन ना लें। अब रौला ये है कि मैं, आपको पता है, पहले दिन से इसमें होपफुल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, पहले भी जब ख़त्म हुए, फिर भी मुझे कोई तशवीश नहीं हुई कि ये मुज़ाकरात का कोई एलामिया क्यों नहीं आया, क्योंकि चीज़ें तय हो चुकी हैं। जंग अमेरिका भी नहीं चाहता, और ज़ाहिर है ईरान क्यों चाहेगा कि बिला वजह उस पर अटैक किए जाए। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। आप देखें, वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। चीज़ें उस तरह से नहीं रही। अब इतना ज़्यादा प्रेशर जब पूरा यूरोप इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया, उसके बाद इन्होंने करना क्या है? कहीं इन्होंने ट्रेड नहीं करनी, कहीं ताल्लुकात बना के नहीं रखने कि बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाना है कि बस ठीक है कोई बात नहीं। अब ट्रंप एक ऐसा सदर जो मिल गया, आप देखें ना, उनके सीआईए के एक्स चीफ को भी कहना पड़ा कि ये शख्स तो पागल हो चुका है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ज़हनी सेहत पे सवाल उठ रहे हैं, फारिग किया जाए। पॉप से जिस तरह से लड़ाई शुरू कर दी ट्रंप साहब ने, और पॉप से लड़ाई का मतलब आप समझ सकती हैं कि वो जो उनका वहाँ मसीही वोटर है वो कितना नाराज़ है इस चीज़ पे। शायद वो इजरायली और यहूदी वोटर तो आपसे खुश हो जाए कि चले ठीक है, अच्छा है। ये बिल्कुल आप अंदाज़ा करें हुआ क्या। कोशिश इजराइल की ये थी और अमेरिका की ये थी कि ईरान और अरब ममालिक किसी तरीके से लड़ लें। वो तो हम मुसलसल चूँकि दोनों से राब्ते में रहे, और उसके बाद अब देखें ना, अब फ़ोन के तबादले भी हो रहे हैं इनके दरमियान। अपना उन्होंने बड़ा कर लिया, अपनी लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। मतलब वो अपने ईसाई वोटर्स के खिलाफ ही लड़ना शुरू हो गए ट्रंप साहब, और वो माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। तो पॉप से इस तरह की गुफ्तगू करना, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना और फिर माफ़ी ना मांगना, ये ट्रंप को बहुत महंगा पड़ेगा, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। क्योंकि ये कोई, मतलब वो रेटिंग तो पहले ही कुछ नहीं थी, ये और ज़्यादा। अब पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि भाई सारी कोशिश तो हमने की है, वो हो सकता है कि किसी वक्त हो जाए, लेकिन अब तो देखें ना, वो जो हाइप की बात कर रही थी, हाइप तो इतनी बनी हुई है कि अब लोग कह रहे हैं कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं पाकिस्तान, उधर से ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, फिर उर्दवान आएंगे, उसके बाद MBS आएंगे, और उसमें हमारे आपको पता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे दरमियान में, और फिर फील्ड मार्शल तो हैं ही। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी हमें आज तक नहीं मिली, जो इस वक्त जिस लेवल पे हम हैं। लोड शेडिंग होती रहे, वो किसी ने आज बड़ी अच्छी मीम थी ना, उसने कहा इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं, लेकिन मसला ये है कि लोड शेडिंग की वजह से अंधेरा है, नजर कुछ नहीं आ रहा। नजर कुछ नहीं आ रहा, सही बात है। एनीवेज, हम ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपको क्या लगता है ये मुआहदा हो पाएगा? और जो दूसरे राउंड में पाकिस्तान की होस्टिंग की बात की जा रही है, तो क्या पाकिस्तान ही होस्ट करने जा रहा है दूसरा राउंड भी, अगर होता है तो? ये देखिए, जैसे आज ईरान ने भी कह दिया और दूसरे भी सारे जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं। तो आप ये इससे अपने हमसाय मुल्क से पूछ लें, उधर देखें किस तरह आग लगी है कि दूसरा राउंड फिर होने जा रहा है, तो इस बारे में कि पाकिस्तान फिर होस्ट कर रहा है, तो हाँ उधर से जाके पता चलता है कि कितनी हीट आ रही है उधर से। तो बिल्कुल इसे वो जैसा जब ईरान ने कह दिया कि कंफर्टेबल हैं और सारे जो मामलात वगैरह देखने आ रही, जो एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई थी कि एकदम खामोशी से निकल के, तो उस वक्त जो सारी सूरत हाल है, अब देखें कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे जो चल रहे हैं, सिलसिला चल रहे हैं। दोनों मुल्कों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है कि जी मुज़ाकरात को चलना चाहते हैं, और कई मामलात पर जो लिस्ट है वो शेयरिंग भी हुई है और आपस में मामला तय पा गए हैं। अब देख लें उसमें जो है कि जो मामला जो एक लाइन रह गई है, जो 2-3 लाइन जो जिस पर इश्यूज़ हैं,
उस पर जो अगला जब होती है उसमें मुज़ाकरात वगैरह, तो उसमें काफ़ी हद तक देखें, उसमें देखें कि ये कंफर्ट। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाबी की है कि जब से सीज़ फायर हुआ है दोनों की जानब से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की गई। जो सबसे पॉजिटिव बात है कि संजीदगी दिखा रहे हैं कि जी इस मामलात को इसको आगे लेके चलना है, तो इस मसले को हल करना है। तो ईरान भी जानी ये चाहता है कि सेटिस्फेक्शन इस मामले में कि उसको कोई यकीन दहानी हो कि मुकम्मल तौर पर कि अमेरिका दोबारा हमला इस तरह नहीं करेगा जैसे मुंह उठा के दोबारा इसराइल की जानब से हमला जैसे कर दिया गया। और अमेरिका को समझ लग गया है कि इसराइल उसको यूज़ कर रहा है, जो भी सारी सूरत हाल है। तो ज़ाहिर आवाम को तो सामने जाना पड़ेगा, तो उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट को तो देखना पड़ रहा है कि उसको फ्यूचर में क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये बड़ी एक प्रेशर है, उसको अपना भी सारा प्रेशर का सामना कर रहा है। ईरान को पता है कि जो इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, अब ये सिर्फ गीदड़ बबकियाँ ही हैं कि जो जी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो सारे अपने चाहते हैं कि जो मसाइल हैं, जो लिस्ट है, जिस आपस में मुज़ाकरात वगैरह वो हों। अगरचे नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान डटा हुआ है। ईरान ने बताया कि जी वो इसमें अभी भी जंग करने के लिए तैयार है। तो अब मज़ीद जो है उनके जो कहा जा रहा था, उनके प्रेसिडेंट भी कह रहे थे कि हमें पता चल गया कि जो लास्ट 10-12 दिन की जो जंग थी उसमें हमने अमेरिका को असेस कर लिया, इसराइल को कर लिया कि इनकी क्या खामियाँ हैं और इनमें क्या जो चीज़ है जो जिसका वो एज लेना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है वो उन चीज़ों को सारा उन्होंने देख लिया, समझ लिया, और वो इसको करना चाहते हैं कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के लिए वो तैयार हैं बिल्कुल। तो इसलिए अमेरिका पीछे हट रहा है कि इस मामले को मसले को सॉल्व करने के लिए। देखें इस मामले में वो जब गए हैं जाके सारी जो सूरत हाल है, तो उसमें यह है कि काफ़ी हद तक है कि होप है, एक उम्मीद है कि जंग ये जो सीज़ फायर से पहले दोबारा एक मुज़ाकरात हों और ये इसको कंटिन्यू किया जाए कि जंग हमेशा के लिए जो भी है वो ख़त्म की जाए। अब एक मसले पर है यूरेनियम के मामले पर, वो देखें वो इस पर क्या है कि अमेरिका की जो है, अमेरिका को एक स्टेप बैक आना पड़ेगा, अपनी बात माननी पड़ेगी उसको कि अगर वो अमन चाहते हैं, ईरान अमन चाहता है, तो उनको भी चाहिए कि अमन बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इसमें देखिए सारे ममालिक की, पाकिस्तान की सबसे अच्छी रही, पाकिस्तान ने जो भी किया अपना किरदार अदा किया कि दुनिया भर को इस जो इशू में साथ रखा और सबको साथ लेके चलें और इस मसले को हल है। दुनिया भर में इस बात को जी है कि इवन कि हमारे जो क्या कहते हैं इंडिया है, वो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव कहता है कि पाकिस्तान ने अच्छा किया, लेकिन उनके मुंह में ना वो आ जाता है कि जी पाकिस्तान का नाम लेते वक्त और लड़ते हैं, देखें पीटते हैं अपने कि सारा हिस्सा उधर आ गया। और ये बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ा एक अचीवमेंट है और बड़ा एक दफ़ा वापस इंडिया को एक नो में दोबारा एक देखना पड़ा है इस मामले में। तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस मामले मसले को कोई हल करते हुए देखें, आप देखें कोई इशू नहीं है ज़्यादा, उसको अपनी एफर्ट्स करनी पड़ी। और देखें जिस तरह होस्ट पहले किया, जिस तरह बातचीत 21 घंटे में, तो तमाम जो मामला ये है ये इनको फ्रीक्वेंट को बिठाना ही बड़ी बात थी। और हमारे यहाँ जो इस तरह ही होता है कि जब पंचायत लगती है उस